नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमके सोलर एनर्जी पर। आज आंधी तूफान का जो सीज़न चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे किसानों की प्लेटों में बड़ा नुकसान हुआ है। उसका मेन कारण ये है कि जब से अपने प्लेटें लगी हैं उसके बाद में अपन ने देखा नहीं है कोई नट लूज है, कोई क्लम्प या किसी प्रकार की कोई पाइप। तो एक तो आप जो भी अगर मिड क्लम्प जेड क्लम्प जो इस टाइप के आपके लगे हैं तो आप पैनलों को ज़रूर इस प्रकार से एक बार हिला के देखें कोई ल्यूज ना है। अगर है तो इस प्रकार के नटों को आप हल्की से टाइट करें। और दूसरी बात कि आप दिन में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने के टाइम इसको आप धूप की तरफ रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन शाम को जैसे आप इसको यूज़ करना बंद कर दो तो आप इसको 0 डिग्री एंगल पे इसको लगा के और नट जो भी इसके लगने हो वो नट नीचे फर्लिंग में पाइप में जहाँ भी है इसको यहाँ टाइट करके छोड़ दें। रात के समय में तूफ़ान से पीछे 2 तूफ़ान आए उसमें बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है। तो आज हम एक साइट पे आए हुए थे तो यहाँ देखा था कि नट वगैरह लूज है और कलम सब है, तो इसको टाइट कर देते हैं और सारी प्लेटों को। तो आप इस प्रकार से ये 0 डिग्री पे इसको आप करेंगे, आपका नुकसान भी नहीं होगा और आप यूज़ उसी टाइम तक करें जितने आप खेत के अंदर हैं। आप इस चक्कर में ना रहें कि हम दोबारा आके कर देंगे, क्योंकि आंधी का कभी पता नहीं है, तूफ़ान का कभी पता नहीं है कब आ जाए और उस चक्कर में आपको मोटा नुकसान हो जाए। क्योंकि आपको प्लेटा की पता ही है कि एक प्लेट की कम से कम वैल्यू है वो 10,000 रुपये है। और अगर इस मिड कलम जेड कलम वाले से अगर एक भी प्लेट लूज निकल गई ना तो ये समझ लेना ये सारी प्लेटें ही जाएगी। तो इसको आप 35 डिग्री 40 डिग्री या ज़्यादा धूप के साइड रखने की कोशिश ना करें। अगर आप खेत में कम आते हैं, आपके डिग्गी में प्रॉपर पूरे दिन पानी चलता रहता है, तो फिर आप इसको 0 डिग्री पे ही काम करें। इससे अच्छा कि आपका नुकसान भी नहीं होगा। इतना ही तो है भी 1 घंटे अपना सोलर पंप कम चल जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। हर प्रकार का नट, ज़्यादातर क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा तूफान है और ये वाले जो नट हैं तो ये नट आप प्रॉपरली तरीके से चेक कर लें। अगर हल्का नट लगा हुआ है, पतला नट लगा हुआ है, तो इन नटों को आप टाइट करके और चेक कर दें। क्योंकि ये नट आंधी से तूफान से जैसे यहाँ से ऊपर उठता है ना तो ये नट टूट जाता है। यहाँ से टूटने के बाद में ये जो फर्लिंग है ये पैनल के ऊपर या अंदर लगती है, तो इससे पैनल क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से भी निकल जाती है। क्योंकि पीछे जो आंधी आई थी उसमें इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें थी हमारे पास। तो आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। जो भी जितना भी आपके स्ट्रक्चर में नट लगना है उस नट को आप प्रॉपर तरीके से देख के, छोटा है तो उसको बड़ा लगाएं, अगर लूज है वार्सल लगानी है कहीं तो आप वार्सल लगाएं। क्योंकि जो भी इंस्टॉलेशन करते हैं ना उस टाइम उनको क्या होता है कि अपना पंप सेट चला के दिखाना होता है ज़मींदार को। उसको ये मतलब नहीं है कि अपने नट पूरे लगे हैं, अपन ने प्रॉपर तरीके से टाइट किया है। तो ज़मींदार की जवाबदारी रहेगी, क्योंकि नुकसान उसको हो जाना है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल कोई है नहीं। टूट फूट की कोई गारंटी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो आप इन चीज़ों का खास कर ध्यान रखेंगे। और सारे जो भी अपने नट होते हैं, पैनल की पत्ती के पीछे जो नट होते हैं, जैसे ये अपना मिड कलम जेड कलम वाला है और दूसरा सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या है फर्लिंग के ऊपर नट कसे जाते हैं। तो उसमें आप ये भी देखें कि वार्सल अगर पैनल के साथ में अगर वार्सल लगी हुई है अपनी, तो उस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। वार्सल नहीं लगी है तो उसमें वार्सल लगाएं आप और प्रॉपर तरीके से सिस्टम को ध्यान में रख के चलाएं, क्योंकि नुकसान आपको हो जाना है छोटी सी लापरवाही की वजह से। ये अपन ने इस में सभी को 0 डिग्री एंगल पे करके दिखा दिया, इनको बता दिया गया है भी आप 0 डिग्री एंगल पे ही रखेंगे इनको। और सारा कुछ इनका नट वगैरह जो भी है, और जो भी किसान साथियों के जिन भी भाइयों ने एग्रीकल्चर पंप लगाया है और जिनको नॉलेज नहीं है, ज़मींदारों को पता नहीं है किन्हीं को, या कोई खेत भी नहीं जाता और उनका 30 डिग्री एंगल पे 35 डिग्री एंगल पे अगर स्ट्रक्चर रहता है, तो उनको आप साफ साफ बोल दीजिए भाई जब तक आंधी का मौसम चल रहा है, अभी 2 दिन बाद फिर आंधी आनी है, तब तक आप इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। मैं आपको 1-2 वीडियोज़ के साथ फ़ोटोज़ भी सेंड करूँगा भी आपको किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, जिसमें आपको ये पता लगेगा भी हाँ ये चीज़ें अपने लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इस प्रकार से प्लेटें अपनी टूटने के बाद में कोई काम नहीं आती। तो जो भी किसान साथी अपना चैनल देख रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए इनको ये सब कुछ बता दिया गया है, ये अपना अपने हिसाब से लगा के भी देख रहे हैं भी अपना एंगल है ये सही रहेगा, कहाँ रहेगा नट कहाँ लगाना है, सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है, धन्यवाद साहब।